भक्त प्रवर नारायण दास जी के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के पावन अवसर पर इस कबीर सत्संग समारोह में मंच पर विराजमान मानव समाज के पथ प्रदर्शक वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, जैसे आपने दर्पण को देखा है, दर्पण में आप क्या करने जाकर के खड़े होते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए जाते हैं। चेहरा क्यों देखना चाहते हैं? चेहरा इसलिए देखते हैं कि मैं सुंदर हूं कि नहीं। चाहे बूढ़ी माई हो या युवतियां हो, चाहे जवान बच्चे हो या जो है तो बूढ़े लोग भी क्यों ना हो, वो सब जाकर के उस दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो क्या दर्पण कुछ बोलता है? दर्पण कुछ भी बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके चेहरे की सुंदरता आकृति को बता देता है और आप उसके सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को अच्छी तरह से संवार लेते हैं, सुधार लेते हैं। लेकिन कब सुधार पाते हैं? जब दर्पण साफ होता है तब। अगर मान लीजिए उस दर्पण के ऊपर धूल आ जाए, काई छा जाए, तो क्या उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा? चेहरा नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो है तो ये हमारा जो जीवन है ये भी एक दर्पण की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। अगर हमारा जीवन अच्छा है, हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सदाचारी बन गए हैं, पवित्र जो है तो मीठा बोलते हैं और जो है तो अपने जीवन को अच्छा बना लिए हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके पास में आएगा वो भी आपसे अच्छी प्रेरणा प्राप्त करेगा और अपने जीवन को संवारने और सुधारने की प्रेरणा प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है देव और दूसरा होता है दानव। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है देव और दूसरा होता है दानव। देव उसे कहते हैं जो किसी को कुछ देता है, दूसरों की रक्षा करता है, दूसरे की मदद करता है, दूसरों को सेवा करता है और दूसरों का सहयोग करके दूसरों को आगे बढ़ाने का जो काम करता है, उसको लोगों ने देवता कहा है। वैसे तो देवताओं को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आजकल तो देवता अपने अपने मन का बनाते हैं। जिसको जैसा देवता पसंद आता है, व्यक्ति उसको अपने मन का देवता तैयार करते हैं। किसी को बांसुरी वाला पसंद आ गया तो बांसुरी पकड़ा देते हैं, किसी को त्रिशूल वाला पसंद आया, त्रिशूल पकड़ा देते हैं, किसी को जो है तो धनुष का पसंद आया तो धनुष पकड़ा देते हैं, किसी को जो है और कुछ और पसंद आया तो उसको वो पकड़ा देते हैं। आजकल लोग देवताओं को भी अपने मन का बनाते हैं, उनको भी जो है तो ऐसा सजाते हैं। आज के फैशन के अनुसार देवता बनाने लगे हैं लोग। कहीं कहीं तो इतने नग्न देवता बना करके रख देते हैं कि लोगों को देखने में ही ऊब लगती है। जिंदगी में याद रखिए, आपको कोई भी देवता पसंद हो, लेकिन वो देवता नहीं है, वो सिर्फ देवी और देवताओं के चित्र होते हैं। एक चित्र होता है और दूसरा चित्रकार होता है। अब आप लोग बता पाएंगे कि चित्र बड़ा होता है कि चित्रकार बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? चित्रकार बड़ा होता है। चित्रकार क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वह चित्रों का सृजन करता है। मूर्तिकार इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो मूर्तियों को बनाता है और मूर्तियों को बना करके वो सुंदर तरीके से मंदिर में रख देता है और मंदिर में जैसे ही वो पत्थर, अनगढ़ पत्थर जो है तो मंदिर में जाता है तो वो एक दिन में ही भगवान बन जाता है, देवता बन जाता है। लेकिन दुनिया में मनुष्य बार बार मंदिर में जाते हैं, मत्था रगड़ते हैं, देखते हैं और फिर भी वो देवता तो दूर की बात है, वो मनुष्य भी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वह अपने जीवन को तराशना नहीं चाहते। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था
और जैसे ही वह रस्ते रस्ते जा रहा था तो उसके पैर में अचानक जो है तो पत्थर की चोट लग गई, ठोकर लग गई। ठोकर उसी को लगती है कि देखता किधर है और चलता किधर है। जब रास्ते में भी आप चलें तो रास्ते को देख करके चलना चाहिए। जो रास्ते को देख करके चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। कितने लोगों की आदत होती है कि वो चलता किधर है और देखता किधर है, तो ऐसे लोग जो है तो ठोकरों के चक्कर में आ जाते हैं और उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है। इसलिए जीवन में याद रखिए कि चलना है जिधर तो देखना भी उधर। वो व्यक्ति चल रहा था लेकिन देख रहा था साइड में, और चलते चलते मोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसी में उसके पैर में ठोकर लगी और गिर पड़ा। जब आदमी गिर जाता है तो फिर क्या खुश होता है? क्या होता है? उसको गुस्सा आता है। किसी भी आदमी को अचानक लग जाए और तो उसको जो है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जोश आ जाता है। उस व्यक्ति ने उस जिस पत्थर से उसे ठोकर लगी थी उस पत्थर को उसने उठाया और उठा करके इतनी जोर से फेंका कि वहीं पर एक किसान की बाड़ी थी। उस बाड़ी में एक गुलाब का पौधा था, वहां गुलाब खिल रहे थे और उसी गुलाब के पेड़ से जाकर के टकरा गया। जैसे उस पेड़ से वो टकराता है तो टकराते ही जो है तो गुलाब का फूल उस पत्थर से क्या कहता है कि अरे बस तेरी इतनी ही जो है तो कीमत है जो आज तुम मेरे चरणों में आकर के गिर गया है। वो पत्थर तो कुछ बोलता नहीं है, वो पड़ा रहा। 2-4 दिन गुजरे होंगे, वो पत्थर उस गुलाब के पेड़ के पास पड़ा हुआ था और गुलाब रोज उसको देख करके मुस्कुराता था। लेकिन एक दिन क्या घटना घटी कि उधर से जो है एक जो है तो मूर्तिकार जा रहा था, एक शिल्पकार जा रहा था, और शिल्पकार ने उस पत्थर को जब देखा तो देखते ही उस पत्थर को पर निगाह पड़ी तो उसके नजदीक गया और उस पत्थर को उठा करके और अपने कंधे पर बिठा करके और अपने घर में ले आया। जब उस पत्थर को अपने घर लेकर के आता है, दूसरे दिन उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उसमें जो है तो छीनी हथौड़ी मारना शुरू किया, और इतनी छीनी हथौड़ियां उसने मारी कि उसमें से उसको छीनी हथौड़ी से ऐसा उसको तरासा कि उसी में से एक भगवान की सुंदर मूर्ति पैदा कर दिया। और जब भगवान की मूर्ति तैयार हो जाती है तो वही मूर्ति जो है तो मंदिर में ले जाकर के रख दी जाती है। और जब मंदिर में रख जाती है तो एक दिन जो है तो पुजारी पूजा की सामग्री लेकर के बाजार से आ रहा था, तो रास्ते में उस बगीचे में गुलाब खिल रहे थे, तो उसने सोचा कि कुछ फूल भी तो चाहिए। जिस पत्थर से उसके चोट लगी, वो पत्थर जिस गुलाब के पौधे के पास गिरा था उसमें वो फूल खिला हुआ था, वो उस फूल को उठा तोड़ करके लेकर के आता है और लेकर के आता है, वो मंदिर में पहुंचता है, वो पूजा करता है और वही फूल उस मूर्ति के चरणों में रखा जाता है। जब चरणों में रखा गया तब वो मूर्ति मुस्कुराई और वो फूल भी देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि एक दिन तो वो था जो मेरे चरणों में पड़ा था, लेकिन आज जो है ये मुझे इसके चरणों में चढ़ने का नंबर आ गया। कितना बदलाव आ जाता है उसके जीवन में। और वो मूर्ति कहती है कि देखो मुझे भी एक ऐसे गुरु मिल गए हैं, ऐसे जो है तो शिल्पकार मिल गए हैं, जो मैं अनगढ़ था लेकिन जो है तो मुझे भगवान बना दिया है, और उसी की बदौलत है कि आज तुमको भी मेरे चरणों में आकर के मत्था टेकने का नंबर आ गया। कहने का तात्पर्य सज्जनों ये होता है कि जिंदगी में जब व्यक्ति को जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, ज्ञानवान नहीं मिलते हैं, बुद्धिवान नहीं मिलते हैं, विवेकवान नहीं मिलते हैं, विचारवान नहीं मिलते हैं, रहनी संपन्न कोई सदगुरु से मुलाकात नहीं होती है, तब तक आदमी जो है तो ठोकरें सहता रहता है, इधर उधर लुढ़कता रहता है। जो भी देखता है उसे ठोकरें मार करके किनारे करने की कोशिश में रहता है। लेकिन जिसको सदगुरु मिल जाता है वो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य तो देवता बन जाता है।
इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहां से आता है? वो ज्ञान हमें सदगुरु के माध्यम से मिलता है। जब सदगुरु हमें मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है वो अनेक प्रकार की भ्रांतियों से जकड़ा रहता है। एक जगह पर मैं बैठा हुआ था तो एक बालक मेरे पास में आया और वो कहता है कि गुरुजी मेरा हाथ देख लो। तो मैंने कहा तुम्हारे हाथ में क्या रखा है? बोला नहीं नहीं, हाथ देख करके लोग भविष्य की बातें बता देते। मैंने उसको कहा बेटा तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तभी तो तुमको मनुष्य जीवन मिला। अगर तेरा भविष्य खराब होता तो कहीं कुत्ता बन जाता, कहीं बिल्ली बन जाता, कहीं सांप बिच्छी बन जाता, कहीं हाथी घोड़ा गधा बन जाता, कहीं लोमड़ी और सियार बन जाता, कहीं बाघ और हाथी बन जाता। लेकिन तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा था कि तुम्हें जो है तो ये सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन को पाकर के अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसको तराशे। उसने कहा नहीं नहीं, लोग हाथ देख करके भाग्य की बात बता देते हैं। मैंने कहा जो है तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। कर कहते हैं हाथ को, और हाथ से जो क्रियाएं की जाती हैं उसे कर्म कहते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है, कोई तुम्हारे भाग्य का निर्माण नहीं करता है। अपने भाग्य का निर्माण कौन करता है? आप स्वयं करते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, वो बच्चा जब पढ़ाई करता है लगन के साथ में, और वो पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ता है तो वही बच्चा होनहार निकलता है, तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई आईएएस कलेक्टर बन जाता है, कोई राजनेता बन जाता है, कोई धर्म नेता बन जाता है, कोई देवी और देवता के रूप में प्रख्यात हो जाता है। तो कैसे? उसने अपने जीवन को खुद जो है तो मेहनत किया है। जो जीवन में मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और वो भी लगन पूर्वक करता है। कितने लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत करने का तरीका उनके पास नहीं होता। मेहनत इतनी करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता कम मिल पाती है। और कोई मेहनत थोड़ी करते हैं और फिर भी उसको ज्यादा फल मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जो है उस मेहनत करने का उनके पास में तरीका है, तजुर्बा है, जज्बा है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि जिंदगी भर वो अपनी प्रगति नहीं कर पाते, बस खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं, सो जाते हैं। ना अच्छा घर बना पाते हैं, ना अच्छी गाड़ी खरीद पाते हैं, ना अच्छी बाड़ी की व्यवस्था कर पाते हैं, ना अच्छी लाड़ी ला पाते हैं, ना अच्छा जीवन जी पाते हैं, और उनका जीवन ऐसे ही बेकार में बर्बाद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो परिश्रम करने से कतराते और उनको तरीका मालूम नहीं है। अगर वो सदगुरु के पास आ जाएं तो सदगुरु जो है तो उसको तरीका बता देते हैं, उसको आगे बढ़ने की सीख दे दिया करते हैं। इसीलिए तो सदगुरु ने कहा है कि जब लग सदगुरु नहीं मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, और तब लग दुख छूटे नहीं, कोट करे चाहे कोई। जब तक व्यक्ति को सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक उसको ज्ञान नहीं मिल पाता है। और ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अज्ञानी होता है, और अज्ञानी आदमी जो है तो दुख के अलावा सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा है कि व्यक्ति को जो है तो ज्ञानवान बनने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा